Deepika Kichar from Sikar, Rajasthan. I have secured All India ranked 5th in JRF examination 2024. I have passed my undergraduation degree from Sri Karan Narendra Agriculture University JobNet chapter. First of all, I am very thankful to Tricky Agriculture to providing me this opportunity to share my experience and my preparation strategy. Then come to the main point. कौन कौन सी बुक्स है जो मैंने प्रिफर की थी अपनी प्रिपरेशन के समय। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी रेड्डी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एसआर रेड्डी फॉर माय बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। Read at least 4 to 5 times to build up a concepts and then prepare short notes from these books. Then एग्रोनॉमी से पहले सोइल साइंस का बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मैंने प्रीफर किया था डॉक्टर इटेला सत्यनारायण सर की बुक सोइल साइंस ट्रीटाइज। एंड ट्रस्ट मी दिस बुक इज़ इनफ फॉर जेआरएफ एग्रोनॉमी सोइल साइंस पोर्शन। मेरे पास लिमिटेड टाइम था इसलिए मैंने सोइल साइंस ट्रीटाइज को प्रीफर किया, बट जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो IISS को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज सोइल साइंस ट्रीटाइज में IISS को ही ब्रीफ किया गया है। सोइल साइंस ट्रीटाइज के लिए मैंने मिस्टर संजय सिंह राठौर सर की क्लासेस ली थी जो बहुत ही हेल्पफुल थी। इसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए मैंने एलन के मॉड्यूल्स प्रीफर किए थे। फिजियोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट माइनर टॉपिक छोड़ के इसको स्किप कर देते हैं, बट इससे एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देन कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक बीट साइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने टीकेदार सर की बुक प्रीफर की थी, बट मेरे को टीकेदार सर की बुक पूरी नहीं पढ़नी पड़ी बिकॉज मैंने ट्रिकी एग्रीकल्चर का कोर्स ले रखा था। उन्होंने ऑलरेडी उसके जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, मेन जो भी लाइन्स है उनके ब्रीफ में नोट्स हमें प्रोवाइड करवाए थे, तो मैंने बार बार उनको रिवाइज किया था। जब भी मैं थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाया करती थी तब ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अलग से बुक परचेज की थी, वो है इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी ट्रिकी एग्रीकल्चर की। उसमें अलग अलग टेस्ट थे जैसे कि टॉपिक वाइज, होल टेस्ट, मॉक टेस्ट। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूमेरिकल पोर्शन, जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने डॉक्टर अमित भटनागर सर की बुक परचेज की थी। इसके अलावा यूट्यूब से इनके वीडियोस एटलीस्ट डेली में 2 to 3 वीडियोस देखती थी, जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। इसके अलावा डायरेक्ट एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं टेबल्स एंड इंस्टीट्यूशन से। इसके लिए मैंने एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बुक प्रीफर की थी। लास्ट में रिवीजन के लिए मैंने RS मीना की बुक पढ़ी थी। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मैंने मेरे एग्रोनॉमी में 9 यूनिट्स है, उसके लिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लाइक more focusing topics and less focusing topics. More focusing topics like weed science, water management, soil and nutrient management, crop production and dryland agriculture. और डेली एटलीस्ट 2 hours में रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी ड्यूरिंग माई कॉलेज आवर्स। उसके अलावा डेली का मैं एक टाइम शेड्यूल सेट करती थी, उसमें जितने भी मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं डेली रिवाइज करती थी। इसके अलावा 30 मिनट्स मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन को दिया और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनके लिए मैंने स्टिकी नोट्स प्रिपेयर किए थे और उनको मैंने बुक में पेस्ट किया था लाइक दिस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैंने हैंडमेड नोट्स बाय ट्रिकी एग्रीकल्चर अलोंग विद RS मीना की बुक को प्रीफर किया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 और 2 का ब्रीफ था। जिन भी स्टूडेंट्स के पास टाइम हो वो राजेंद्र प्रसाद 1 और वॉल्यूम 2 को भी प्रीफर कर सकते। आफ्टर दैट जो भी लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके लिए मैंने ट्रिकी एग्रीकल्चर के नोट्स ही प्रीफर किए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है वो ये है कि जितना हो सके उतनी बार अपने को रिवाइज करना चाहिए प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली। इसके अलावा जो भी आपकी मिस्टेक्स है उनको एक अदर नोटबुक में लिख लेना चाहिए ताकि उन मिस्टेक्स को आप वापस आगे नहीं करो। मैंने टेस्ट सीरीज की थी, जो भी टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, उनमें जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उनको मैंने अलग से नोटबुक में लिख लिया था, जिससे कि वापस मेरे को उसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन को सर्च करोगे गूगल से भी तो उससे आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। एंड लास्टली बात आती है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों कोई भी कोर्स लेना या इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस सिलेबस सबके पास होता है, बुक्स का पता भी सबको होता है कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, बट अपने को ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है। अपन जितनी बुक्स है उसमें सबको पढ़ने लग जाते हैं, उससे अपना टाइम वेस्ट होता है।
बट अगर अपने कोई कोर्स लिया है या कोई भी प्लेटफॉर्म अपने ज्वाइन किया है तो उससे अपने को आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें जिन पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है बस। माई मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट्स, बी पॉजिटिव, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्क करते रहो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारता तो वो है जो लड़ना शुरू ही नहीं करता। थैंक यू सो मच।